एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एन एलिमेंट। पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है और फिर हम उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमें एक जेनरिक ट्री दिया गया है, हमें एक डेटा भी दी जाएगी और हमें देखना है कि उस डेटा का प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होगा, वो भी प्री ऑर्डर में। ओके, तो हम ये करके देखते हैं। हमारे पास एक जेनरिक ट्री है, मैं इसको जल्दी जल्दी भर दूं, फिर हम आगे करेंगे। ओके, सो हम लोग पहले इस ट्री का प्री ऑर्डर लिख लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। सो ये बन जाएगा 10, 20, 40, 50, 80, 90, 100, 30, 60, 110, 70 और 120। सो ये हमारा प्री ऑर्डर है। हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 100 की बात करते हैं तो प्री ऑर्डर में 100 का प्रीडिसेसर क्या होगा और सक्सेसर क्या होगा। इस केस में 100 का प्रीडिसेसर है 90 और सक्सेसर है 30। सिमिलरली अगर मैं 120 की बात करने की कोशिश करूँ तो 120 का एक प्रीडिसेसर तो है पर कोई सक्सेसर है ही नहीं। वैसे ही 10 का प्रीडिसेसर नहीं है बट सक्सेसर है। तो जिस केस में अगर मेरे पास प्रीडिसेसर ना हो या सक्सेसर ना हो तो मैं वहां पे दे दूंगी नल। ओके, तो अब हम इसका काम कैसे करें ये देखते हैं। हम लोग लेते हैं एक स्टैटिक वेरिएबल स्टेट जो कि रहेगा 0 स्टार्टिंग में। जब तक हमें अपना नोड नहीं मिल जाता हमारे स्टेट की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे भी 0। अब हमें 100 मिल गया। जैसे ही हमें 100 मिला मैंने स्टेट की वैल्यू को बढ़ा के 1 कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और जैसे ही हम अपने एलिमेंट से अगले एलिमेंट पर पहुंचेंगे, इस केस में 30, तो मैं स्टेट की वैल्यू को बढ़ाकर 2 कर दूंगी। अब बचे हुए पूरी ट्री के लिए स्टेट की वैल्यू बचेगी 2। इसका हमें प्रीडिसेसर और सक्सेसर निकालने में क्या फ़ायदा होगा ये देखते हैं। तो जब हमारे पास स्टेट की वैल्यू 0 थी, यहाँ तक स्टेट की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो आखिरी एलिमेंट जो हमारे पास स्टोर था स्टेट 0 पर, वो हम प्री में डाल देंगे। जैसे ये पहले प्री में डाला, फिर प्री 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 और प्री। यहाँ आते ही हमने स्टेट की वैल्यू को बढ़ा के 1 कर दिया और प्री में हमें फाइनल नोट क्या मिला, 90। फिर हम 100 से आगे बढ़े, 30 पर आए और हम लोगों ने स्टेट की वैल्यू को बढ़ाकर 2 कर दिया और इस वैल्यू को हमने डाल दिया सक्सेसर। सो जब तक हमारी स्टेट की वैल्यू 0 है उसकी जो आखिरी एलिमेंट है वो हमारी प्रीडिसेसर, और जब वो हमारे पास स्टेट की वैल्यू 1 है तो उसमें जो आखिरी वैल्यू आएगी वो होगी सक्सेसर। इसको हम लोग कोड करके देखते हैं C++। ओके, सो यहाँ पे हमें काम करना है। हमें प्रीडिसेसर सक्सेसर नोड दिया हुआ है और एक स्टेट भी दी हुई है, हमें इनके साथ काम करना है। तो अगर स्टेट की वैल्यू 0 है तो हम लोग पहले तो ये चेक करेंगे कि हमारे नोड पे जो डेटा है वो हमारे डेटा के इक्वल है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो कुछ काम करेंगे, वरना हम कुछ और काम करेंगे। तो अगर हमें डेटा मिल जाता है तो हम स्टेट की वैल्यू को सीधा बढ़ा देंगे, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रीडिसेसर के अंदर अपने नोड को डाल देंगे। अब या तो स्टेट 0 होगा या 1। तो अगर स्टेट की वैल्यू 1 है तो हम सीधा सीधा उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे और सक्सेसर में अगले नोड को डाल देंगे। ठीक है, और यही काम हमें अपने चिल्ड्रन के लिए भी करना है। तो फॉर नोड चाइल्ड
चिल्ड्रन, हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। सो PRNSC चाइल्ड और डेटा। अब हम इसे रन करके देखते हैं, फिर हम इसका एक ट्राई रन करेंगे। ओके, नाउ सबमिट। चलिए अब हम इसका एक छोटा सा ड्राई रन देख लेते हैं और फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, सो ये है हमारे पास कोड, राइट। और हम लोग चेक कर रहे हैं स्टेट को, ट्री को और सक्सेसर को, राइट। तो स्टेट स्टार्टिंग में 0 है, 10 पे आए, स्टेट 0 है, डेटा नोड के डेटा के इक्वल नहीं है, यानी हम लोग अगर 100 के लिए चेक कर रहे हैं तो 10 100 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको यानी 10 को हम प्री में डाल देंगे। फिर हम आए 20 पे, हम प्री ऑर्डर में काम कर रहे हैं, सो हम आए 20 पे। 20 के लिए भी यही होगा, 40 के लिए भी यही होगा, 50 के लिए भी यही होगा, देन 80 एंड देन 90। अब आए हम 100 पे, हमारी डेटा बराबर हो चुकी है, तो स्टेट की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1, करेक्ट। फिर हम लोगों ने देखा कि अगले एलिमेंट पर आने के बाद यानी 30 पर आने के बाद स्टेट की वैल्यू अब 0 नहीं बची, तो हम इस कंडीशन के लिए चेक करेंगे। स्टेट की वैल्यू को हम पहले बढ़ा देंगे और फिर हम लोग सक्सेसर में इस नोड को डाल देंगे यानी कि 30 को। हमारी वैल्यू स्टेट की 2 हो गई है, तो ना तो ये चलेगा और ना ही ये। सो क्या बचे हुए ट्री को हम ट्रेवर्स करेंगे? नहीं। सो इसीलिए हमारे पास अपना प्रीडिसेसर भी आया, सक्सेसर भी आ गया। तो इसी तरह हमारा ये कोड काम कर रहा है। तो आज हमने डिस्कस किया प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एन एलिमेंट। आई होप आपको क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन दोनों ही समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।